हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं एनसीईआरटी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह जो एग्जाम्पल है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9, यानी कि हमको एपी डिटरमाइन करना है, यानी एपी हमें लिखना है जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म क्या है 9 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं काफ़ी आसानी से। क्या है, आपका थर्ड टर्म यहाँ पे 5 है, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a3 लिख सकते हैं थर्ड टर्म को। और आप जानते हैं कि जो tn टर्म हमने बताया था, चाहे tn कहिए चाहे an टर्म कहिए, हमने बताया था क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। यहाँ पर n मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे कितने हैं a3, यानी कि हमें पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है। ये तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ये लिख सकते हैं आपका a प्लस यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस कितना 3 माइनस 1 यानी कि a प्लस 2d हो जाएगा। क्लियर। तो इस फार्मूला का यूज करके हम a3 लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा a प्लस 2d, और a प्लस 2d की वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो a प्लस 2d इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 5। क्लियर। अब देखिए हमारे पास a प्लस 2d का वैल्यू आ गया 5 और क्या है सेवेंथ टर्म है। ठीक इसी प्रकार हम सेवेंथ a7 लिखेंगे। a7 को क्या कर सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल टू कितना हो गया आपका सेवेंथ टर्म 9 है, यानी 9। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आसानी से आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ये फर्स्ट आप ले लीजिए, इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस माइनस। एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं, या आप किसी तरह से यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड करके यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये देखिए 2d ये प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस 2 हम कर रहे हैं। तो आपका 2 माइनस 6d हो जाएगा, तो माइनस 4d यहाँ पे हो गया आपका कितना -4 हो गया, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 1। यदि d का वैल्यू 1 आ गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे आपका a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 आप रखिए, या 2 में भी रख सकते हैं। 1 इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो हमें a को एज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2 और d का वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू 5। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया ये 5, ये 2 1 जा 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी हमारा d की वैल्यू कितना आ गया 1 और a का वैल्यू क्या है 3 है। अब हमको AP लिखना है, देयरफॉर AP क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि आपका 3 लिखेंगे। आप जानते हैं कि जो सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी होता है, AP का जो जनरल टर्म होता है ही ना होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे आगे। क्लियर। हमको लिखना है तो a आपका 3 हो गया और d की वैल्यू 1 है, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें 1 1 एड फिक्स डिजिट, यानी कि हमारा जो डिजिट है 1 आ गया फिक्स, जो कि कॉमन डिफरेंस है। इसमें 1 ऐड कीजिए, आपका नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगा 3 4 हो गया, ये हो जाएगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लिस्ट ऑफ नंबर्स को AP का फाइंड आउट कर लिया।